कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, जहां ये कौरव लोग पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे कि पांडवों को जला करके मारा जाए, तो धृतराष्ट्र जिनके महामंत्री हैं विदुर जी महाराज, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिताश्री हैं, जहां पर आज विदुर जी आए और आकर के धृतराष्ट्र से कहने लगे कि महाराज, आज मैं आपके भाई होने के नाते नहीं, आज मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते कुछ सुझाव देना चाहूंगा। क्यों? क्या बोले? पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा सम्मान करते हैं, और तुम्हारे पुत्र जो कौरव हैं ये पांडवों को कभी जलाने का षड्यंत्र रचते, क्योंकि अभी लाक्षागृह का निर्माण करवाया है जिसमें पांडवों को मारना चाहते हैं। अरे महाराज, पांडव कमजोर नहीं है, बस तुम्हारा सम्मान करते हैं, इतनी ही बात है। और वैसे भी राजन, तुम्हारी जो आंखें हैं वो जन्म से ही अंधी है, जो भौतिक आंखें हैं, लेकिन जो अंदर की आंखें हैं वो तुम्हारे साले शकुनी ने खत्म कर दी। एक बात कही जाती है, कहावत कही जाती है हमारे ब्रज में कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस घर में ज्यादातर साले की चलती है तो भैया गड़बड़ होने का खतरा रहता है एक ना एक दिन। तो ज्यादा बाहर के लोगों की चलने देनी भी नहीं चाहिए अपने घर में। और दीवार बिगाड़े आरो, बोले जिस दीवार में ज्यादा आरे होते हैं ना, आरे अलमारी, उससे क्या होता है बोले दीवार कमजोर हो जाती है। तो जो धृतराष्ट्र हैं इनके साले शकुनी की चलती है इनके घर में। तो आज वही समझाते हैं विदुर जी, बोले महाराज तुम्हारी जन्म से ही आंखें अंधी हैं, भौतिक आंखें, और जो आपकी आत्माओं की आंखें हैं कि एक सत्य और असत्य को पहचानने की, इनको तुम्हारे साले शकुनी ने बंद कर दिया है। लेकिन राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत के फल नहीं आते, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। और नीति तो ये कहती है राजन, अगर एक देश में एक राज्य के बिगड़ने से यदि पूरे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है तो उस राज्य को त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य में एक शहर के बिगड़ने से यदि पूरे शहर का, पूरे राज्य का अगर माहौल खराब होता है तो उस शहर का त्याग कर देना चाहिए। एक शहर में एक गांव के बिगड़ने से यदि पूरे शहर पर उसका प्रभाव पड़ता है तो राजन उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव में एक घर के बिगड़ने से यदि पूरे घर पर उसका असर रहता है, यदि पूरे गांव पर असर रहता है तो उस घर का भी राजन त्याग कर देना चाहिए। और एक घर में यदि एक व्यक्ति के बिगड़ने से उसका प्रभाव, एक खानदान में एक व्यक्ति के बिगड़ने से पूरा खानदान खराब होता है राजन, तो उस व्यक्ति का भी परित्याग कर देना चाहिए। और तुम्हारे घर में ये जो दुर्योधन है ना, ये कलंक पैदा हुआ है, तुम्हारे समस्त वंश को ये विनाश के कगार पर ले जाएगा। पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, उनको राज्य दिलाओ। उनको कभी मारने का षड्यंत्र, कभी उनकी पौत्र और कभी उनकी वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करते। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? ये बात जब कर रहे थे तो इतनी देर में दुर्योधन आ गया। क्यों दासी पुत्र, मेरे पिता को तुम मेरे ही प्रति भड़का रहे हो? तुम्हें मेरी वजह से ये मंत्री पद मिला है, एक काम करो निकल जाओ यहां से, तुम नहीं हो लायक, मेरे प्रति भड़का रहे हो। इधर जो विदुर जी हैं कहने लगे, पुत्र वैसे तो तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें गलत लग रही है मेरी बात तो मैं छोड़ देता हूं राजपाट को। तुरंत वहां से राज्य का त्याग किया और वहां से निकल गए। अपनी पत्नी को कदली के वन में लेकर के गए, जहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं और प्रभु का ध्यान करते रहते हैं। समय व्यतीत होने लगा, वहीं पर फल फ्रूट इत्यादि सब खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ समय बाद प्रभु की रथ यात्रा द्वारिका से हस्तिनापुर आ रही थी। तो आज विदुर जी महाराज विदुरानी के पास में आए और आकर के कहने लगे, देवी सुनती हो, आज पता है कन्हैया की रथ यात्रा
द्वारिका से और हस्तिनापुर आ रही है, आज तो दर्शन होंगे प्रभु के। विदुरानी काकी कहने लगी, बोले स्वामी अब तो आपका मंत्री पद भी नहीं रहा, अब कैसे हमें दर्शन होंगे प्रभु के, अब तो दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ में कहाँ दर्शन कर। वो देवी चिंता मत करो, हम नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, परमात्मा की नजर, गोविंद की नजर हम पर नहीं पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। इतना खुश हो रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इतनी देर में जोर जोर से जय जयकार होने लगे, द्वारिकाधीश की जय। इधर दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए क्या किया, बोले बड़े बड़े तोरण द्वार सजवाए, माताओं बहनों को अट्टालियों पर खड़े कर दिया, किसी को आरती की थाल दी, किसी को पुष्पों की थाल दी। क्यों? क्योंकि गोविंद आए, उनका स्वागत सम्मान करो, किस लिए, ताकि वो हमारी ओर रहे। उनकी जो सेना थी, कन्हैया की जो सेना थी, महाभारत के युद्ध के समय ये दुर्योधन लेना चाहता था और ले भी ली, तो इसीलिए कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया। इधर कन्हैया की रथ यात्रा आई और विदुर और विदुरानी ने जैसे ही सुना दौड़ पड़े वहीं पर। इतनी भीड़ थी वहां, जहां पुष्प बरस रहे, आरती उतर रही है, लेकिन चारों ओर गोविंद केवल ना तो आरती को देखते ना बरसते फूलों को देखते, वो तो चारों ओर देखते कि मेरा विदुर कहाँ है, मेरा भक्त विदुर कहाँ है। चारों ओर देखते हैं और विदुर और विदुरानी कहीं एक खंबे से सर लगाए खड़े थे जो गोविंद को निहार रहे थे। और जैसे ही दोनों की नजरें मिली, विदुर जी की और महाराज कन्हैया की, तो आज मानो विदुर काका के हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगी। आज मानो भक्त और भगवान का मिलन हो गया और इशारे इशारे में मानो ये कह दिया हो कि काका जी तुम्हारे घर में प्रसादी पाने अवश्य आऊंगा। जैसे ये बात सुनी, अब तो महाराज विदुर काका सब कुछ कहने लगे। इधर विदुरानी काकी, देवी मुझे लगता है कि आज कन्हैया हमारे घर प्रसादी पाने आए, तुम जल्दी जाओ, जाकर के चौका पोता लीपो, घर की साज सज्जा करो, कन्हैया आएंगे। मैं पांडवों के भाग्य का जो निर्णय होता है उसको सुन के आता, तुम जाओ यहाँ से। काकी विदुरानी तो चली गई। इधर कन्हैया रथ से उतरे, वहीं पर सैकड़ों सिंहासन लगे हुए थे, जिनमें एक बड़ा सुंदर मणिमय जड़ित सिंहासन जिस पर कन्हैया आज विराजमान हो गए। जितनी भी सभा थी सब सामने बैठ गई और जहां बगल में बैठ गया दुर्योधन, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, सब बैठे हैं वहां पर। लेकिन इधर आज कन्हैया दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन भैया, आज मैं तुझे दुर्योधन नहीं सुयोधन कहूंगा। दुर्योधन का अर्थ क्या है? बोले दुर्योधन का ही अर्थ है मंद बुद्धि, और सुयोधन का अर्थ, बोले जिसकी बुद्धि सुंदर है, सुंदर बुद्धि जिसका अर्थ है सुयोधन। तो इधर कन्हैया वही कहते, दुर्योधन आज मैं तुझे दुर्योधन नहीं भैया, मैं तुझे सुयोधन कहूंगा। क्यों? एक बात बताओ दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ महाराज, बिल्कुल एकदम भाई है। वो तुम्हारे काका के बेटे हैं? बोले बिल्कुल काका के बेटे। बोले तुम्हारे सगे भाई हुए? बोले बिल्कुल महाराज सगे भाई हुए। बोले तो आधे राज्य के अधिकारी हुए ना। जैसे ये बात कही तो तड़क करके तुरंत दुर्योधन खड़ा हुआ। सुचिग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। गोविंद कैसी बात करते? अरे बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर राज्य चाहिए तो मुझसे युद्ध करें, जमीन लें, लेकिन बिना युद्ध के तो नहीं दूंगा। कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे, वाह रे दुर्योधन, तूने शायद दादा नानी की कहानियों में सुना होगा युद्ध के बारे में। अभी तूने विभीषिका को नहीं जाना कि इस युद्ध में न जाने कितनी माताएं विधवा हो जाती, कितने बच्चे अनाथ हो जाते। तुम्हें ये नहीं भान? अरे आधे राज्य को तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं इन पांडवों को मात्र 5 गांव ही दे दो। पर दुर्योधन बार बार कहता, पर नाना केशव, राज्य चाहिए, गांव चाहिए, जमीन चाहिए तो युद्ध करे, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर जमीन ना दूं। इतनी देर में धृतराष्ट्र ने थोड़ा हाथ दबा दिया। बोले अरे तुझे सबूर नहीं है? अभी कन्हैया आए, राजपाट की बात करने लगा, सेना लेनी है उनकी हमें अपने साथ में, ऐसी बातें मत कर। अब इधर दुर्योधन हाथ जोड़ के, अरे कन्हैया कैसी बात करते हो, मैं थोड़ा सा बचपन से विनोदी स्वभाव का रहा हूं, थोड़ा उद्दंड तो हुई,
तो देखो अब ये राजपाट की बातें तो बाद में होती रहेंगी। चलो एक काम करो, मेरी माता गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, 56 व्यंजन बनाए हैं। चलो चल करके पहले प्रसादी पाते। इधर कन्हैया कहने लगे, बोल दुर्योधन भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। कब? बोले एक तो भोजन पवाने वाले के पेट में जब भूख हो वो व्यक्ति भोजन करने का अधिकारी है, और दूसरा बोले भोजन पवाने वाले के मन में भाव हो उस परिस्थिति में व्यक्ति भोजन करने का अधिकारी है। तो दुर्योधन यहाँ तो दोनों ही बात नहीं है, न मेरे पेट में भूख न तुम्हारे मन में भाव, भोजन की तो बात ही खत्म। और वैसे भी दुर्योधन भैया मेरा तो काका विदुर के यहाँ से निमंत्रण है आज का। अब जैसे काका विदुर सामने सभा में बैठे, मन में विचार, बोले मैंने कब कहा। जैसे ही कुछ बोलने वाले थे कन्हैया ने इशारा कर दिया, तो चुप रहो, जो हम कहते वो सब सही कहते हैं, जैसा कहे वैसा सुन लो, वैसा ही मान लो। अब तो काका विदुर बोले महाराज सभा में बैठे थे, सब कुछ छोड़ करके भागे, गोपलोक की बजरिया गए, कहीं से माखन कहीं से मिश्री, आज मेरे गोपाल मेरे घर पधारे। विदुर काका के तो नेत्र सजल। इधर जहां दुर्योधन कहता है कि गोविंद एक बात बताओ भैया, आप आए तो द्वारिका से सीधा मेरे पास हो, तो काका विदुर से कब मिलिए, उन्होंने निमंत्रण कब दे दिया। कन्हैया कहने लगे, बोले दुर्योधन जब मैं द्वारिका में था ना तो काका विदुर की पत्रिका पहुंची थी, प्रभु जब भी तुम इधर हस्तिनापुर आओ प्रथम प्रसादी मेरे घर पाना। बोले कन्हैया वो तो ठीक है, पर काका विदुर का तो अब मंत्री पद नहीं, उसके खुद के भोजन के लाले पड़ रहे, तुम्हें कहां से खिलाएगा। बोले इसकी चिंता नहीं है मुझे, अगर भक्त ने बुलाया है तो भोजन की व्यवस्था भी अवश्य होगी। बोले मैं भी देखता हूँ कहां से करते। बोले इसकी चिंता नहीं भैया, मैं तो चलता हूँ। इतना कह के वहां से चल दी। और जहां काकी विद्रानी स्नान घर में स्नान कर रही थी, और एक बात कहूं, जैसे एक भक्त भगवान के मंदिर में अपनी चप्पल बाहर उतार के जाता है, वैसे भगवान भी अपने भक्त के घर में चरण पादुका बाहर छोड़ के जाते हैं। आज जैसे ही देखा चरण पादुका उतारी, साकल खटकाई, अरे काकी जी, स्नान घर में काकी, अरे ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये तो मेरे केशव की आवाज है। तुरंत दौड़ पड़ी, भूल गई स्नान भी करना था, गीले ही वस्त्रों से आकर के खड़ी हो गई। दरवाजा खोला, गोविंद आप पधार गए। भाव विभोर हो गई आज काकी, हे गोविंद आज आखिर आप आ ही गए, आज आखिर आप आ ही गए। और क्या बोले काकी आज कन्हैया को अंदर ले आई हाथ पकड़ करके, और जैसे ही देखा तो महाराज कहीं से एक पाटा उठाया, गोविंद आओ ना अंदर विराजो, विराजमान हो, यहाँ पर बैठो। एक जगह पाटा बिछाया, तो जैसे कन्हैया बैठने के लिए हुए तो तुरंत वहां से पाटा खींच लिया। नाना केशव, नहीं नहीं गोविंद, ये स्थान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पाटा उठाया और वहां से दूसरी ओर बिछा दिया, गोविंद आप यहाँ पर पधारो, आप यहाँ पर विराजो, ये स्थान तुम्हारे लिए ठीक है। जैसे ही कन्हैया बैठने को हुए तो तुरंत महाराज वहां से भी पाटा उठा लिया। नहीं नहीं केशव, ये स्थान भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज काकी विद्रानी ने अपने पूरे आंगन में मेरे गोविंद को नचा दिया, और एक जगह पाटा बिछाया भी तो वो भी उल्टा बिछा दिया, और उसी उल्टे पाटे पर मेरे गोविंद विराजमान हो गए, बैठ गए, और पेट पे हाथ फिरा के कहते हैं, अरे काकी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है, पेट में कुछ खाने को दो ना। काकी आई, हाँ हाँ केशव क्यों नहीं, अभी लेकर के आ। काका गए हैं गोपलोक की बजरिया कुछ लाने के लिए, चलो जब तक मैं तुम्हें थोड़ा फल इत्यादि खिला दे। कदली के वन में गई, केले के फल तोड़ करके ले आई, और जहां कन्हैया के सन्मुख रख दिए। और आज विद्रानी काकी जो गोविंद के चेहरे की ओर निहारती है, आंखों से अश्रु प्रवाह हो चले, और एक एक करके गिरी उठाती है, छिलका छीलती है, गिरी दूर फेंकती है, और छिलका मेरे गोविंद को अर्पण करती है। और उसी केले के छिलके को गोविंद बड़े भाव से बड़े प्रेम से पाते हैं, और बार बार काकी बड़ी मिठास है, बड़ा आनंद है, बड़े बड़े स्वादिष्ट है। अच्छा केशव स्वादिष्ट है, अरे कन्हैया अपने हाथ से रोज जल देती हूँ, मीठे तो होंगे ही ना। फिर दूसरा केला छीला, गिरी दूर फेंक दी, और छिलका गोविंद को अर्पण किया। केशव पाओ ना, ये भी पाओ।
और गोविंद बड़े प्रेम से बड़े भाव से उन्हीं केले के छिलकों को पाते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो प्यारे, भव से बेड़ा पार है। आज भाव से गोविंद उन्हीं केले के छिलकों को पाते हैं। गोविंद को किसी 56 व्यंजन की आवश्यकता नहीं, अगर चाहिए तो केवल और केवल व्यक्ति का भाव चाहिए। अपने भक्त का भाव पाने के लिए वो पधारते हैं। ये कन्हैया जो आज आए थे ब्रजमंडल में द्वापर में, ये इसलिए नहीं कि राक्षसों को मारना था, इसलिए नहीं कि दुर्योधन को मारना था या कंस को मारना था। किस लिए? बोले भैया काकी विद्रानी के वो केले के छिलके पाने थे, उन ब्रजमंडल के भक्तों का, उन गोपियों का वो प्रेम पाना था। बस इसी प्रेम को वो पाने के लिए युगों युगों में अवतार लेते हैं। और जहां बोले आज काकी विद्रानी बड़े आनंदित होकर के गोविंद को प्रेम से बड़े केले के छिलके पवाते, बार बार गोविंद पाते और क्या बोले मांग मांग के खाते हैं। काकी और दो ना, बड़े स्वादिष्ट है। हाँ हाँ केशव क्यों नहीं। फिर छिलका छिला, कम से कम 10 से 15 छिलकों को गोविंद को पवा दिया। और इधर आज दरवाजा खटकाया। अरे देवी सुनती हो? दौड़ करके विद्रानी, हाँ हाँ बताओ क्या बात है। अरे तुम्हें पता है आज कन्हैया ने दुर्योधन की सभा में मेरा कितना मान बढ़ाया। क्या? बोले कह रहे थे कि मेरे घर प्रसादी पाने के लिए आएंगे। अरे देवी मेरी तो कोई व्यवस्था भी नहीं, पर मैं वहीं से सीधा बाजार चला गया और देखो मैं कुछ खोए के लड्डू, कुछ माखन मिश्री लाया, ये लो थाली में सजाओ, और अभी कन्हैया आते होंगे, ज्यादा देर नहीं है। अरे महाराज आते होंगे कि आ गए? मतलब बोले अंदर पधारे हैं। जैसे ही दौड़ करके गए तो गोविंद के मुख में क्या बोले केले के छिलके लगे हैं, और गिरी जो केला की गिरी है वो दूर पड़ी है। और आज काका विदुर कहते हैं देवी देवी ये तुम कन्हैया के लिए छिलका पवा रही थी, देखना गिरी तो दूर पड़ी है, तुमने छिलका पवाया। वास्तव में तो काकी विदुरानी का ध्यान अब टूटा। हे भगवान मैं इतने समय से गोविंद को छिलका पवा रही थी। अरे कन्हैया मुझे तो पता नहीं था, पर तुमको तो पता था। लेकिन गोविंद भी क्या कहते काकी, सत्य कहूं ना तो मुझे यही नहीं पता कि मैंने छिलका पाया या गिरी पाई। क्यों? क्योंकि जो भी तूने पवाया उसमें मुझे बड़ी मिठास, बड़ा आनंद की अनुभूति हुई, और इसी आनंद को मैं तेरे भाव को पा रहा था काकी। और आज जहाँ काका विदुर कहते हैं कि गोविंद हम तो अज्ञानी हैं, हमें अकल नहीं, हमें क्षमा कर दो। मुख से केले का छिलका निकाला और पॉलिथीन से खोए का लड्डू निकाल करके कन्हैया को पवाने लगे। गोविंद ये प्रसादी पाओ। जैसे ही कन्हैया ने मुख में खोए का लड्डू पाया सो विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। काका जी एक बात कहूं? क्या? बोले जितना रस, जितनी मिठास, जितना आनंद मुझे इन केले के छिलकों में आया ना, जितना आनंद वो तुम्हारे इस खोए के लड्डू में कदाचित मुझे नहीं आया। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाओ का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो प्यारे, भव से बेड़ा पार। भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। अगर भाव नहीं है तो कितना ही आप 56 व्यंजन बना लो, कितना ही 108 व्यंजन बना लो, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं रीझता। कब तक? बोले जब तक हमारे हृदय में वो शबरी जैसा, वो विद्रानी काकी जैसा भाव नहीं है। बिना भाव के गोविंद कभी रीझता नहीं है। माता यशोदा, ये ब्रजमंडल की गोपियां, इनके पास में क्या था भैया? ये ठाकुर जी के लिए कोई घंटों घंटों माला लेके थोड़ी बैठती थी गोपियां। सुना है कभी कि गोपियों ने माला जपी? गोपियों ने कभी माला नहीं जपी, कभी योग नहीं किया। क्या किया? बोले केवल और केवल ठाकुर जी से प्रेम किया।